अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आई होप सब अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की और आप सब लोग ठीक हैं। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि सर ये अभी रिसेंटली हम कुछ घंटे पहले ही एफपीएससी ने कंपैरेटिव एग्ज़ाम 2021 का रिटन रिज़ल्ट जारी किया है और उसमें उन्होंने पहले एक लिस्ट दी है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने 400 प्लस स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को विदहेल्ड कर दिया है, रोक दिया है और वो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो वो पूछ रहे थे कि सर इनका रिज़ल्ट क्यों रोका गया है? और रिजेक्शन लिस्ट तो पहले आ जाती है, तो ये बात की किस वजह से और किन रीज़न्स की वजह से इनको रोका गया है। तो हम उस पे बात करेंगे कि उन्होंने रिज़ल्ट क्यों रोका है और किस बेसिस पे रोका है। देखें, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि उन्होंने ये रिज़ल्ट रोका है ऑन द बेसिस ऑफ द रूल 16 सब क्लॉज़ 6 जो कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम 2019 का रूल है और उसमें कहा गया है कि एफपीएससी किसी भी कैंडिडेट का रिज़ल्ट अगर उनके क्राइटेरिया पे या उनकी स्क्रूटनी में वो कैंडिडेट पूरा नहीं उतरता तो वो रोक सकते हैं। अब हम सबसे पहले उस क्राइटेरिया पे आते हैं जो उन्होंने बताया है और उसके बाद हम एफपीएससी को भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपैरेटिव एग्जाम जो हमें एफपीएससी बताता है, वो ये कहता है कि वो स्टूडेंट या वो कैंडिडेट के जो जानबूझ के डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन को सप्रेस करे या एफपीएससी के किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ पोजेशन ऑफ के गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो अगेन ऑब्वियसली उसका पेपर भी कैंसल होगा, रिज़ल्ट भी रोक दिया जाएगा। और इसके साथ-साथ और उसके साथ-साथ अगर कैंडिडेट ने अपने सर्टिफिकेशन फॉर एज, फॉर क्वालिफिकेशन इन 2 सर्टिफिकेट्स के साथ अगर उसने उसे ओवरराइड किया है, उसे अल्टर किया है, अल्टर से मुराद ये है कि समहाउ उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, उसने इरेज़ की है कुछ इन्फॉर्मेशन, उसने इन्फॉर्मेशन को टैम्पर किया है, चेंज किया है, कंटैमिनेट किया है या जो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एफपीएससी को उस पे डाउट है और उसे शक है कि ये जेन्युइन नहीं है, मीन्स के डाउटेड जेन्युइननेस है उसकी और इसके साथ-साथ या उस कैंडिडेट की हिस्ट्री में कहीं पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था जो कि उसने छुपाया है और एफपीएससी उसको अगर तलाश कर लेता है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर आप अब आते हैं, ये तो है जनरल क्राइटेरिया, अब हम आते हैं एफपीएससी की रिपोर्ट की तरफ या उनकी लिस्ट की तरफ। तो अगर आप लिस्ट को गौर से देखें तो उन्होंने इस लिस्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक है प्री एग्ज़ाम रिजेक्शंस और एक है पोस्ट एग्ज़ाम रिजेक्शंस। अब मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये 2 क्राइटेरिया बनाने की वजह ये है कि अगर हम पिछले साल से देखें तो ऑन एंड ऑफ कोई भी सिस्टम ड्यू टू कोविड और लॉकडाउन कोई भी डिपार्टमेंट स्मूथली रन नहीं कर सका। इवन एफपीएससी और एफपीएससी भी ऑन एंड ऑफ चलती रही थी कि लॉकडाउन हो गया, कभी वो कभी काम नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से उनकी जो स्क्रूटनी है वो मेरे ख़्याल से 2 फेजेज़ में चली गई। इनिशियल स्क्रूटनी उन्होंने की, उन्होंने सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स देखे लेकिन उनकी डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस चेक नहीं की। जब सेकंड फेज़ ऑफ स्क्रूटनी आया तो उन्होंने जेन्युइननेस चेक की और अब वो कैंडिडेट्स वही हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। और इसमें कोई स्पेशल रीज़न नहीं है उनको रिजेक्ट करने की, ये जस्ट जेन्युइन उनका नॉर्मल क्राइटेरिया है बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स, ऑब्वियस रीज़न्स इन्होंने फिर अब इसको देखा है और इसमें आप सब लोग जो अपने अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आप लोग उनके साथ सिंसियर रहें, अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, रेगुलेशंस सही दें और एग्ज़ैक्ट टू द पॉइंट दें। अपनी तरफ से ना उसमें कुछ ऐड करें, ना उसमें कुछ कम करें। जो उन्होंने माँगा है, आप सिर्फ़ वही इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दें अपनी और वही डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। तो इंशाल्लाह आपका नाम इस रिजेक्शन लिस्ट में नहीं आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।